दिवस पर युवा संसद का आयोजन। सिवनी मालवा। संविधान दिवस को मनाते हुए सिवनी मालवा तहसील के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शिवपुर पर संविधान की उद्देशिका का वाचन समस्त स्टाफ एवं उपस्थित लोगों द्वारा किया गया। इसके पश्चात युवाओं से संवाद कार्यक्रम में युवा संसद का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित स्टाफ एवं गणमान्य जनों ने अपने विचार संविधान के ऊपर व्यक्त किए। इस अवसर पर डॉ सुरेंद्र कौशल, सुदीप दीवान, रविंद्र यादव, साक्षी कोलारे, शिव प्रसाद यदुवंशी, प्रियंका केवट, मीना, संतोष महिपाल, महेश कुमार, महेंद्र सिंह, जमुना बाई, ललिता बाई एवं अन्य उपस्थित रहे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हमारी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 के दिन एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा वर्ष 1946 को किया गया था तथा संविधान सभा द्वारा इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में इसे प्रभावी रूप से लागू किया गया। उस वक्त इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 9 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 25 भाग, 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं। भारत के संविधान को दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया गया। इस दौरान संविधान सभा में इसके मसौदे के एक भाग पर लंबी चर्चाएं चली। संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए, जिसमें 165 दिन बैठकों में गए। सत्रों के बीच विभिन्न समितियां और उप समितियां मसौदे को सुधारने और संवारने का काम करती थी। आप यह जान चुके होंगे कि भारत का संविधान कैसा है और आप यह देख चुके हैं कि आजादी के बाद इस संविधान की क्या उपयोगिता और सार्थकता रही है। भारतीय संविधान के उपलक्ष्य में 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। किसी ने गीता तो किसी ने कुरान लिख डाला, किसी ने गीता तो किसी ने कुरान लिख डाला, अरे जिसे रोका जाता था स्कूल जाने से उसने ही भारत का संविधान लिख डाला। सबने बताई दी कि हमारा जो संविधान है वो बन के तैयार हो गया था। तो संविधान मेनली है क्या चीज, मतलब क्यों बनाया गया, किस लिए? तो मतलब संविधान की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि पहले जो था, संविधान बनने से पहले हमारा देश जो चल रहा था उसका कोई नियम कानून कुछ नहीं था। सिर्फ वो चल रहा था, क्या चीजें जरूरी है क्या नहीं है, कोई इसके नियम कानून नहीं थे। कुछ गलत कर रहे हैं तो किसको क्या अपराध मिलना है, ऐसा भी कुछ नहीं था। या किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको वो इंसान कैसे अपने लिए लड़ेगा, तो इसका भी कुछ एक लिखा हुआ नहीं था। तो सब उस टाइम पे ये जरूरत महसूस हुई जब हमारा देश आजाद हो रहा था, होने की कगार पे था। तो सबको ये एहसास हुआ कि हमें एक लोकतंत्र बनाना है, मतलब कि जहाँ जो जनता है, मेन शासन जो हो वो जनता का हो और जनता जो चाहे वो अपना एक प्रतिनिधि चुन के और फिर अपनी साइड से अपने हक के लिए लड़े, अपने अधिकारों के लिए लड़े और मतलब सब देश अपना अच्छे से चले। इसके लिए संविधान बनाया गया था। तो उसमें ये हुआ था कि उन्होंने मेन उनकी सोच ये थी कि हमें किस टाइप का देश चाहिए। तो उसमें ही बताया गया है कि हमें एक ऐसा देश बनाना है जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, मतलब कि हम अपनी जो निर्णय है वो स्वयं ले सके। समाजवाद हो, मतलब लोगों का शासन हो, लोग मिलजुल के रहे, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो,
धर्मनिरपेक्ष हो, वही है कि धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, ऊंच नीच नहीं, ये सब चीजें ना हो, लोकतंत्र हो, जनता का शासन हो, जो जनता चाहे वो जनता के अकॉर्डिंग हो, और ऐसी स्वतंत्रता है जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। सामाजिक न्याय वही है कि सबको अवसर की समानता हो, समाज में सबको बराबर अवसर मिले। आर्थिक स्वतंत्रता, लोगों को आजीविका के पर्याप्त साधन मिले। राजनीतिक न्याय हो, मतलब कि हर एक, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सबको ऊपर जाने का मौका मिले। तो ये उनकी सोच थी, विचारों की अभिव्यक्ति हो, लोग बोल पाए और सबको अपना धर्म अपनाने की स्वतंत्रता हो। और इन सब के बीच में मेन ये था कि हमारे देश की एकता भी बनी रहे। ऐसा नहीं कि हम अपने अधिकारों में अपने देश को ही भूल जाए। तो इन सब के बीच में हमारा देश भी बचा रहे और हमारा मेन कर्तव्य भी, उसमें संविधान में हमारे कर्तव्य भी बताए गए, अधिकार भी बताए गए। अधिकार तो यही, अधिकार बहुत 6 अधिकार है। तो उसपे यही है कि हमें शिक्षा का अधिकार है, हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, ये सब हमारे अधिकार है। बट हम इन अधिकारों के बीच में अपने कर्तव्य भी ना भूल जाए। हमारा कुछ कर्तव्य भी है, हम इस देश में रह रहे हैं तो हमारे कर्तव्य भी है। जैसे कि ये संपत्ति है, ये सरकारी संपत्ति है, तो इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम इस देश के नागरिक है। ये राष्ट्र ध्वज है, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है, गांधी जी है या नेहरू जी है, तो सबका हम सम्मान करें, ये हमारा कर्तव्य है। देश में शांति बने रहे, ये हमारा कर्तव्य है। तो ये चीज भी हमें करना है। और जो हमारे अधिकार है, अधिकारों के लिए हम लड़ सकते हैं। हमारे साथ कोई भेदभाव हो रहा है तो हम उसके लिए आवाज उठा सकते हैं। इसके पूरा एक कानून बना हुआ है, हमारी न्यायपालिका है, वो इन सब चीजों को रक्षा के लिए कि संविधान बनाया गया है कि ये तुम्हारे राइट्स है, ये तुम्हें एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए अनिवार्य रूप से ये बनाया गया है कि तुम अपना जीवन अच्छे से चला सको। ये उनका मेन ये था मोटिव। भारत के संविधान के रूप में, तो भारत का जो संविधान है, जैसा इन्होंने बताया कि 1949 में इसका एक कमेटी गठित की गई थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के निर्देशन में। तो उन्होंने देख में ये कमेटी ने जो है संविधान को रचा, संविधान को बनाया। इस संविधान में बहुत सारे मूलभूत सिद्धांत थे जो आज के परिप्रेक्ष्य में भी हम देखा जाए तो सारी राजनीतिक पार्टियां इसी बात को लेकर लगे रहती हैं कि संविधान की रक्षा हम करेंगे। हर व्यक्ति यही बोलता है कि हम संविधान की रक्षा हम करेंगे। तो आज संविधान की उपयोगिता आज के समय में भी कितनी मतलब महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति संविधान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व लगाने के लिए तैयार है। अच्छा, इसमें क्या है कि समय समय पर इसमें परिवर्तन भी किए गए। जैसे ऐसा लचीला बनाया है इसको कि समय समय पे इसमें अपना परिवर्तन भी करते रहे हैं अपन ने। और इसमें विशेष रूप से अभी हाल ही के समय में 3 बदलाव हुए थे। ये तीनों बदलाव जो है भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। जैसे सबसे पहले तो देखा जाए तो कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया, तो कुछ चीज जुड़ी हटी थी। अब हटने से क्या होगा कि पूरा भारत जो है अब एक हो गया। तो इससे ये हो गया कि भारत की एकता और अखंडता के लिए समय समय पर जो बदलाव किए गए हैं, वो बदलाव भी ऐसा होता है कि मन से नहीं होता है। ये इसके लिए पूरा 2/3 बहुमत से दोनों सदनों से जब वो पास होता है तब उसका बदलाव माना जाता है। तो ऐसे ही जो है एक ट्रिपल तलाक जो कि मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए एक न्याय का स्रोत है। आज के समय में उनके ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा जो ज्यादतियाँ होती थी, लेकिन वो ट्रिपल तलाक जैसा जो है कानून उसको भी रद्द करना पड़ा, इसलिए कि उनके साथ भी सामाजिक न्याय हो सके। इसके साथ में और भी नई नई चीज़ें सी है, जैसा कि कानून आया जिसमें जो भारत के हिंदू लोग जो प्रताड़ित हो रहे थे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, उनको भी शरण देने के लिए कानून बना। तो इस टाइप से जो है इस संविधान में नए नए कानून को समावित भी किया गया है। और इसके बाद फिर पुराने जो कानून हैं उनमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं। और इसी चीज़ की हमेशा ज़रूरत भी रहती है।